बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीखते हैं और समझते हैं। पहले हम अपने लिए क्वेश्चन को आसान करेंगे। हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन फिगर ऑफ 10 साइड्स। कहता है हमारे पास एक फिगर है, डायग्राम है जिसके 10 साइड्स है। ठीक है, ऐसा फिगर हमारे पास कुछ इस शक्ल में होगा जिसके 10 साइड्स होंगे। इसको काउंट आउट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके हमारे पास टोटल कितने साइड्स है? 10 साइड्स है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ऐसा फिगर जिसके 10 साइड्स होंगे, ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है? डेकागोन कहा जाता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। डेकागोन जिसके ऐसा फिगर जिसके 10 साइड्स होंगे। पहला चीज हमने क्लियर कर लिया कि जो ऐसा फिगर जिसके 10 साइड्स होंगे वो इस तरह दिखेगा। इस क्वेश्चन में दूसरा जो लफ्ज है वो डायगोनल इस्तेमाल हुआ है। डायगोनल को क्लियर कर लेते हैं। डायगोनल का मतलब क्या है? डायगोनल एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाके लगे, ऐसे लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस कॉर्नर से, कॉर्नर को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, अगर ज़्यादा हो तो वर्टिसिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? डायगोनल है। यहां पर दूसरा डायगोनल भी लिख सकता है। इस कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ये हमारे पास क्या है? डायगोनल होगा। याद रखें, जो डायगोनल होगा वो हमेशा क्रॉस होगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल नहीं हो सकता, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायगोनल नहीं हो सकता, हमेशा क्रॉस ही आएगा हमारे पास। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो इन दो कॉर्नर्स को मिलाएगा, उसको हम कहते हैं डायगोनल। तो दोनों चीजें यहां पर हमारे पास क्लियर हो गई। डायगोनल क्या है? अब इस फिगर में हम क्या कर सकते हैं? इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स मींस कॉर्नर, अगर ज्यादा हो तो वर्टिसिस, इस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन लगा ले यहां तक, तो एक हमारे पास क्या हो गया? डायगोनल। इस वर्टेक्स से यहां से दूसरा हम लगा लेंगे, इससे यहां से यू लगा लेंगे, इससे यहां से यू लगा लेंगे, तो हम मुख्तलिफ डायगोनल्स बना सकते हैं क्योंकि इसके साइड्स ज्यादा हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ऐसा फिगर जिसके 10 साइड्स हों, जिसको हम डेकागोन कहते हैं, उसमें हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने डायगोनल्स बताने हैं कि कितने डायगोनल इसमें बन सकते हैं। ठीक हो गया, डायगोनल की तादाद हमने बता देनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक बात लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया गया है। सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ साइड्स। ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स कि भाईजान ये जो फिगर है इसके साइड्स कितने हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके हमारे पास 10 साइड्स होंगे। सबसे पहला हमने ये लिख लिया। अगला यहां पर मैं एक बात लिखूंगा, हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 10 साइड फिगर। ठीक हो गया। ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस बात के ऊपर हम गौर कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर से हमारे पास हमने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन हो रही है यहां पर कि नहीं? 10 साइड्स है, 10 साइड्स को हमने सेलेक्ट किया है। फिगर हमारे पास 4 साइड वाला भी बन सकता है, 3 वाला भी बन सकता है, 5 वाला भी बन सकता है, 6 वाला भी बन सकता है। तो हमने 10 साइड वाले को सेलेक्ट किया है। यह बात आपने याद रखनी है। जब जहां पर बात सिलेक्शन की हो, इसका मतलब यह है कि यहां पर हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन हमें मालूम है कि इसको हम सी से जाहिर करते हैं। ठीक है, सी के ऊपर एन होता है, एन का मतलब टोटल नंबर्स। हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। ठीक, नीचे हमारे पास क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 कहां से आया, इस बात को क्लियर कर लेते हैं। जब भी हम कोई डायगोनल बनाते हैं तो डायगोनल कितने कॉर्नर से मिलकर बनता है? पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, 2 कॉर्नर से मिलकर एक डायगोनल बनता है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह है। चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी शेप में हो, हमारे पास क्या हो सकता है? हम डायगोनल को बनाने के लिए हमें 2 कॉर्नर ही चाहिए। पहला कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये एक डायगोनल बन गया। एक डायगोनल को बनाने के लिए हमें 2 कॉर्नर चाहिए। इस वजह से ये हमारे पास क्या आया? नीचे हमने 2 लिखा। इस 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऊपर 10 कहां से आया? तो 2 हमने सेलेक्ट किए, 2 कॉर्नर हमने सेलेक्ट किए कि नहीं? हमारे पास होता कुछ इस फॉर्म में है।
ऊपर n होता है r, r मीन्स सिलेक्शन, तो दो कॉर्नर हमने सेलेक्ट किए, उसी कॉर्नर के ऊपर हम डायगोनल बनाएंगे। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ साइड्स, वो कितने थे, 10 थे, हमने क्वेश्चन में से ही निकाल लिया। यहाँ पर इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसी के साथ हमारे पास एक हम दूसरी बात भी लिखेंगे, इसके साथ हम लिखेंगे -10, ठीक। -10 कहाँ से आया, यहाँ पर -10 जब हम तमाम डायगोनल्स बना लेंगे, डायगोनल्स हमने स्टार्ट कहाँ से किए कि इसमें सबसे पहले हमने लिखा कि साइड्स कितने थे, टोटल साइड्स कितने हैं, 10 है। क्वेश्चन में हमने बताना है हाउ मेनी डायगोनल्स, हमने डायगोनल बताने हैं, साइड नहीं बताना, तो इस वजह से 10 हमने माइनस किया, 10 हमारे पास टोटल साइड्स हैं, साइड्स को हमने माइनस करना है, तब जाके हमारे पास टोटल डायगोनल आएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साइड्स को हमें क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड्स बताने पड़े कि साइड्स 10 है, साइड्स के मुताबिक ही डायगोनल बन सकते हैं, तो इस वजह से 10 हमने स्टार्ट में यूज़ कर लिया था। फिर हमने कहा कि जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें से 10 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जो 10 है वो साइड्स हैं, डायगोनल नहीं है। डायगोनल क्या है, ये जो लाइन है दो कॉर्नर को मिला रहा है, जो कि ऑपोजिट होंगे, ठीक है, क्रॉस होंगे एक दूसरे के, तो इस वजह से हमने डायगोनल बताने हैं। डायगोनल तब ही हम बता पाएंगे एग्जैक्टली जब उसमें से हम साइड्स को माइनस कर पाएंगे। साइड्स टोटल कितने थे, 10 साइड से, इस वजह से 10 इससे माइनस हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पर हम इनको फिर से रेफरेंस देंगे कि भाईजान जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस शक्ल में आ जाए वहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वहाँ पर हमारे पास n-r फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर n क्या है, 10 है, r क्या है, 2 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर अब मैं 10 लिख लेता हूँ, हमने 10 लिखा, 10 के नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल, फिर से n हमारे पास 10 है, माइनस है, r कितना है हमारे पास 2 है, साथ में फैक्टोरियल लगा दिया, r के साथ फिर से 2 फैक्टोरियल -10 हम लिखेंगे क्वेश्चन के साथ। इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फिर से हमने 10 फैक्टोरियल लिखा, नीचे हमारे पास 10 में से 2 कैंसिल हो गए तो 8 फैक्टोरियल रह जाता है, 2 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में है। साथ में हम -10 लिख लेंगे। आगे चलते हैं, फिर से 10 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। हमारे पास 10 के बाद क्या आता है, 9, 9 के बाद क्या आता है, 8 फैक्टोरियल, 8 को लाकर हमने इसको रोक दिया, ठीक। क्यों, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 8 फैक्टोरियल है, इसके साथ हम इसको कैंसिल करवाएंगे। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। जो कैंसिलेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल कैंसिलेशन के बाद ऐसा है। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं तरतीब के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ये रह गया, माइनस हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, 10 है, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में 1 है, वो 1 हम नहीं लिखते क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है। ये बात अंडरस्टूड है मैथमेटिक्स में कि इसके नीचे 1 है, ठीक। 9 5 जार 45, 45 माइनस 10, ठीक। यहाँ पर 45 में से 10 माइनस हो गए 35, तो हमारे पास कितने डायगोनल बन सकते हैं, 45 डायगोनल्स बन सकते हैं। अगर फिगर क्या हो, 10 साइड वाला हो, तो उसमें हम टोटल 35 क्या बना सकते हैं, डायगोनल बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने डायग्राम के जरिए भी इसको सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके साथ अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो लाजमी बनाएं, इससे अच्छा फर्क पड़ता है, क्वेश्चन के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। ना बनाए तो कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। डायग्राम बनाने से ये होता है, एक पॉजिटिव इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है कि इस स्टूडेंट को टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि डायग्राम भी बनाना है तब लाजमी बनाना है, ठीक। यहाँ पर मेंशन नहीं है तब भी हम जाके उसको बना लेते हैं, अगर हमें याद हो, बशर्त है, तब जाके हम इसके साथ बना लेंगे, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी समझ आ गया होगा।